मैं बहुत अच्छा ध्यान लगा था। मेरी थर्ड आई पे मुझे स्टार्टिंग में एक देवी दिखी। वो वाइट कपड़े में थी और उनकी साड़ी के अंदर गोल्डन बॉल थे जो ऊर्जा से चमक रहे थे। सौम्य रूप था और आशीर्वाद देने के मुद्रा में वो दिख रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद एनर्जी फिर से मूलाधार से बहुत रोटेट कर रही थी एनर्जी। फिर मुझे माँ काली का विकराल रूप दिखा। तो मैंने माँ को पूछा, माँ आपने विकराल रूप मुझे क्यों दिखाया? पहले सौम्य फिर विकराल रूप आया। तो बोले कि राक्षसों को वध करने के लिए यही रूप है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद वापस माँ ने रूप बदली किया, सौम्य रूप किया और बाल खुले थे। तो मुझे बोले कि तुम्हारे अंदर की शक्तियां जिसने भी क्षीण की है उसकी आज खैर नहीं। तो वो तलवार लेके मुझे मेरे शरीर में घूमते हुए दिखी। फिर मैंने देखा कि मेरी राइट साइड में जो रीढ़ की हड्डी है, राइट साइड में जो बीच में कलेजा जो बोलते हैं ना जठर, वहां से एनर्जी सर्कल फॉर्म में घूम रही थी, बहुत सर्कल फॉर्म में। फिर मेरे नीचे हिप्स जॉइंट से लेके मेरे सोल, अपना ये क्राउन चक्र से ऊपर भी सोल चक्र होता है ना, वहां तक वो एनर्जी खाली राइट हैंड साइड में ही घूम रही थी। सर्कल ऊपर जाता था, सर्कल नीचे आता था, वो सर्कल ऊपर जाता था, नीचे जाता था। फिर मुझे बताया गया मेरे चक्र, सुदर्शन चक्र आया। सुदर्शन चक्र मेरे तीन नीचों के चक्रों में ही घूम रहा था बीच में। फिर मेरा अंतर का अंतर आत्मा फिर से वही गाना गा रहा था, सांसों की माला में सिमरू में माँ तेरा नाम। तो फिर मैंने बोला, माँ मैं कौन सा नाम जपूं कि मैं सिमरू तेरा नाम, ये घड़ी घड़ी मुझे अंदर से आता है। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, माँ काल रात्रि नमो नमः, ये जाप करो तुम। तो हाँ, फिर वो जाप करने को बताया। फिर जब आप कृष्ण एनर्जी बोल रहे थे, तभी राइट साइड में मेरे बॉडी में मुझे यंगस्टर यानी 15-16 साल के एक चेहरा दिख रहा था, करली हेयर दिख रहे थे, कृष्ण अवतारी था। तो वो एनर्जी, ब्लूइश एनर्जी मेरे राइट साइड में मुझे दिख रही थी। फिर वापस थर्ड आई पे मुझे विष्णु विष्णु का बहुत बड़ा रूप दिख रहा था। फिर अंदर से एक मैसेज आया कि डमी गॉड डमी गॉड में ऊर्जा फूकी जा रही है। तो मैंने ये पहले भी सुना था डमी गॉड, लेकिन मुझे इसका कॉन्सेप्ट बराबर ही वो समझ में नहीं आया था। तो मैं बोले अच्छा डमी गॉड कौन बनाता है? तो उन्होंने अंदर से मैसेज आया कि अदृश्य शक्तियों द्वारा डमी डमी गॉड में ऊर्जाएं फूकी जा रही है, लेकिन क्या काम है क्या नहीं वो मुझे मैसेज नहीं मिल पाया। नहीं, मैंने ये शब्द जो अभी बोला आपने, जो भी डमी गॉड, ये मैं पहली बार सुना है आपसे। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, पर आप जो बोल रहे हैं वो ऊर्जा या वो इंटेंशन जो मुझे समझ में आ रहा है, आप जो बोलना चाहती हो वो मैं समझ पा रही हूँ। मैंने भी अभी तो अभी फिर थोड़ी 2-3 महीने पहले ही सुना है, वो भी मेरे अंदर से ही आके, ये डमी गॉड कि जिसमें हम्म, ऊर्जा फूकी जाती है, प्राण फूके जाते हैं और वो वर्क करता है। ओके। अदृश्य शक्तियों द्वारा ये हो रहा है, लेकिन कौन करवा रहा है क्या है वो, उस एनर्जी लेवल पे जाने के लिए, जवाब लेने के लिए मेरे पास ऊर्जा का स्रोत कम है। वेल्थ फिर चक्र पे आपको जाना पड़ेगा। क्या मैम? 12वां चक्र, 12 चक्र के ऊपर आप अभी सन चक्र पे थे आपने बोला, फिर वापस आ रहे थे सोल चक्र पे, फिर वापस आ रहे थे सोल से ऊपर के चक्र पे जाना है आपको, तब हाँ, आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा। फिर भूल गई मैम आगे का सब। सॉरी। चलो मैंने मैंने बीच ये में बोला, नहीं बोलना अ, चाहिए था। यस। यस। चलो कोई कोई बात नहीं है, वो मैसेज शायद नहीं देना होगा आगे का।
तो मैम मैं है ना सेवेंथ डायमेंशन तक पहले भी जा चुकी हूँ। मैं ओम साधना करती थी, लेकिन ओम साधना में मुझे मायावी शक्तियों से मैं बहुत परेशान हो गई थी। जो अपनी लेफ्ट साइड पे योग माया चलती है, राइट साइड में एनर्जी चलती, तो वो मायावी जो जाल था, उसमें से मैं अगर पार होके डर के मैंने वो साधना बंद कर दी। अगर मैं हम्म, वो चालू रखती तो शायद आगे कुछ भी और भी होता। हम्म, लेकिन वो बहुत साधना से मैं डर गई, मायावी से, परेशानी से। हम्म, तो मैंने वो हम्म, साधना, मैं सेवेंथ डायमेंशन तक गई थी। काल चक्र के मुझे बताया जाता, ग्रह का चक्र बताया जाता था। ग्रह और नक्षत्र का चक्र है ना, मेरे शरीर के आसपास घूमता मुझे दिखाई देता था। तो मैं तो एक आप एक एक ऑरल एक, एक सोच रही। ऑरल लॉक नहीं कर, ऑरल लॉक करके बैठना चाहिए, ऑरल लॉक करके बैठना है ध्यान के ओके। दौरान, तो डर नहीं महसूस होगा। यस मैम। बहुत आज आज का बहुत अच्छा था मैम। मुझे तो बहुत, बहुत। हाँ। और जो चक्र घूम रहा था ना, याद आया कि जो तीन नीचे के चक्र जो बहुत महत्व के होते हैं, तो उसमें सुदर्शन चक्र चल रहा था कंटिन्यूस। और फिर जो सांसों की माला थी ना, उसमें मैम वो माला जपने के वाइट मोती जैसे कोई अलग टाइप के ही मोती थे, और वो सुदर्शन चक्र पे से सब खींच रहे थे। यानी सब देवी देवताएं मुझे दिख रहे थे, लेकिन ज्यादातर सब ब्लू बॉडी में ही थे, ब्लूइश बॉडी में थे। हम्म, लेडीज जेंट्स सब थे। वो माला खींच भी रहे थे, और ये गाना भी निकल रहा था घड़ी घड़ी की सांसों की द्वारा, वो सिमरू में माँ का नाम। तो वो एक एक माला सब लोग ऐसे ऐसे वो मोती खींच रहे थे सुदर्शन चक्र पे से। ये मैंने हम्म। देखा बराबर। थैंक यू बहुत वेरी। सुंदर आपका अनुभव है, थैंक यू शेयरिंग के लिए। आप आपको यही जो सुदर्शन चक्र आपने बोला नीचे के चक्र में थे, क्योंकि नीचे के नीचे चक्र के मेन होते हैं कि खुलने के लिए, तो वो मास्टर आपको वो ओपन कर रहे थे या एक्टिवेट हो रहा था वो चक्र। तो अच्छी बात है, जितना भी आपने विजन शेयर किया वो हर एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ध्यान में बैठो और अलाउ करके बैठना है, और जो मास्टर्स दिखा रहे हैं उस मैसेज को परफेक्ट पकड़िए और वैसे चलिए आप, क्योंकि आपके मैसेज में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है। जो चल रहा है या जो ज्ञान मिला है उसको पकड़ के आपको मैसेज आया है। तो यही बार बार यहाँ आनंद कुंज में बोला जाता है कि सत्य पाथ को पहचानो, सत्य पाथ के ऊपर बढ़ो, आगे चलो। बाबा जी यही बोल रहे हैं कि पहचानने की जरूरत है, ऊर्जा को समझने की जरूरत है। आपने जैसे बोला कि राइट साइड पे हमारे दिव्य ऊर्जा रहती है और लेफ्ट में मोह माया की ऊर्जा। हम्म। तो इन दोनों में से राइट ऊर्जा कौन सी है, और हमें अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए किस ऊर्जा से हमें कनेक्ट होना है, ये समझने की जरूरत है। यही आपके मैसेज में भी अलग शब्दों में वही बताने की कोशिश की है मास्टर ने, जैसे यस आप समझ पाए। Yes, बहुत और सुंदर। मैम दूसरा बताया गया कि अपनी सोच को इतना पावरफुल कर दो कि वो सोच ही सत्य हो जाए, वो ही सत्य है। यस, तो आज आया ये है ना आप मेरे लिए जीवन। मैसेज था। यस, आज आया है ये पॉइंट कि आप जीवन में आने वाले स्ट्रगल या संघर्ष को आप संघर्ष मानोगे, तो वो संघर्ष में लगेगा आप, या दुख लगेगा, आप उसी को सुख मान के चलोगे। चलो ये आया है मेरे जीवन में संघर्ष, तो मेरे आत्मा के उद्धार के लिए है, ये तो अच्छी बात है, मुझे खुश होना चाहिए कि मैंने एक पड़ाव भी आगे बढ़ा है। तो आनंद मनाना है। हमें पता है ना, हमें अ, और भी 100 मील दूर जाना है, पता है हमें हमारे स्थान डेस्टिनी कहाँ जाना है। पर वो पार करते करते हमें जो कठिन बाधाएं या प्रसंग आ रहे हैं वो हमें पता है आने वाले हैं। सत्य पाथ पे बढ़ रहे तो पुल पे आएंगे, कांटे भी आएंगे, पर जाना वहां है, जाना तो पड़ेगा ही। पर रो के जाने से अच्छा है हंस के जाओ, यानी दुख को भी आप
सुख से महसूस करोगे तो वो दुख कम हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर के जैसे कि भाव को समझे, क्योंकि वो दुख क्यों आया, आपको दुख देने के लिए, रुलाने के लिए वो भगवान ने नहीं भेजा है। आपके आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए, कुछ सीखने के लिए आपके जीवन में उसको क्रिएट किया है या भेजा है या आपके सामने आया है। तो रोने से अच्छा है कि कृष्ण भगवान बोलते हैं सब संघर्ष को आनंद से स्वीकार करो और सरेंडर भाव से आगे बढ़ते रहो। यही आज का मैसेज है। यस। और मैम जब आप बोल रहे हो ना कि रोने का तो मेरा चेहरा, आंखें तो भर जाती थी लेकिन चेहरा भी रोता है ना, वो भाव अ, आते थे फिर चले जाते थे, आते थे और फिर चले जाते थे। ये आपने यस, बहुत बराबर सुंदर। सही बोला। थैंक थैंक यू मैम। लव यू मैम। यू। लव यू। थैंक यू शेरी। ठीक है, भारती मैम ओके आगे मैम। का हैंडल लीजिए आप। यस भारती यस। मैम। यस मैम। हाँ, बसंती थैंक मैम। धर्मिष्ठा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अनुभव बहुत रोचक था। सुनने में भी हमें बहुत मजा आ रहा था। थैंक यू थैंक यू। आशा मैम, अनम्यूट कीजिए। आ, बस नमस्ते नमस्ते यू। भारती मैम, नमस्ते नमस्ते आपको। मैम। बहुत ही मुझे ड्राइंग जैसे माता का फेस दिखाई दिया। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। उनके आंख जैसे पूरा खुले नहीं थे, बहुत सुंदर सा, लाइक मछली होती है ना, ऐसे हम्म। बहुत ऐसा था आंख, और बहुत ही सुंदर था, और बहुत ही डिफरेंट था। और मुझे पहले कई बार आंखें दिखाई दिए थे, मगर इस बार बहुत अलग था। और बाद में मैं मदद मांग रही थी माँ से, मगर वो बोल रहे थे कि हम जितना ज्ञान दिए हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो मुझे पता नहीं, मेरे थ्रू आप कुछ करना चाहते हो तो आप करो, मुझे इतना धैर्य नहीं है। मगर जो मुझे मैं करने आई हूँ, तुमको वो करना है करके बहुत बहुत मेरा पीछे, मैं बोल रही थी उनको, मेरा रूट चक्र लॉक हुआ है माता की, मुझे कुछ तो मदद करो करके मैं पूछ रही थी। मगर सर से नीचे तक मुझे बहुत ऐसे सेंसेशन हो रहा था, पता नहीं, बहुत अलग तरीके से हो रहा था। तो आपने मैंने वो विग्रह देख रही थी, वो पत्थर में बना हुआ था, और स्नेक का और माता का, पता नहीं कहाँ है वो, वो देख पा रही थी थोड़ा थोड़ा। मगर मैं बस कुछ नहीं देखना चाह रही थी, मगर मदद मांगना चाह रही थी, मैं मन से प्रे कर रही थी। तो आप जब ना का नाम बोले तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था सर के ऊपर, और क्या है, बैक में, बैक में, तो बहुत सेंसेशन हो रहा था। तो मैं माता से मांग रही थी, और दोनों फ्रेंड्स थे मेरे, वो बात नहीं कर रहे, उनकी याद आ रही थी उनके ऊपर। मुझे लग रहा था माता गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लगा कि उनको भी माफ कर दो, पता नहीं गलती से हम सबसे गलती हो जाती है करके मैं माफी मांग रही थी, मेरे लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए। और मैं क्या करूं करके। मगर वो बोल रहे थे हमारा जो भी बोलते हैं तुम सुनते नहीं हो। मगर मैं बोल रही थी कि मुझे इतना इतना क्या है, ये नहीं है मुझे, कि कुछ करने के लिए मुझे जो आवश्यकता चाहिए वो नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी आपके लिए। मगर ऐसे बोल रही थी। और वो गुस्सा बहुत हो रही थी माता, मुझे माता पता नहीं क्यों गुस्सा, इतना इतना गुस्सा, गुस्सा 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 दिखाई दिया मुझे। मैंने बोला क्यों, मैंने मैंने तो सब आपके लिए जो भी
बोल रहे थे कर रही थी, मगर मुझे अभी इस हालत में मैं हेल्पलेस हो गई ना। तो मैं तो यही माता ने जिस बच्चे के ऊपर एक बच्चा मर गया है, उसके माँ बाप जो गलती किया है इसीलिए उसने मर गया है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तो सच जानते हुए भी तुम, मैंने बोला कि मुझे जो भी करना है बाबा जी और माता जी को करना है, भगवान को करना है। हम तो क्या है, हम तो एक इस खेल में एक डॉल जैसे है ना, इस पूरी दुनिया का। तो तो ऐसा है तो क्यों तुम अ, मांग रही हो करके बोल रहे थे, तो मैं हेल्प मांग रही थी। तो आप कृष्णा के नाम बोले ना, तब मैं उठ के मेडिटेशन से उठ के मैं तो पूरा साष्टांग नमस्कार करते हैं ना, तो वैसे मैं रोने लगी मैं। क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। क्योंकि अ, अभी जो भी की हूँ, मुझे हमेशा लगता है गलत गलत कर लिया, मैं क्यों सोच समझ के नहीं किया। अगर सरेंडर में करूंगी फिर से मुझे वही सोच आ जाता है, शायद ये मैं की हूँ या बाबा जी की है। यही सोच में मुझे फंसना नहीं है। बस मेरे जिंदगी ऊपर मुझे फोकस करना है। मुझे अ, किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी को कुछ सिखाना नहीं है। तो वो माता बार बार बोल रही है कि वो तलवार दिखा रही थी, तलवार दिखा रही थी, गुस्सा हो रही थी। तो मुझे अंडरस्टैंड नहीं हुआ कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। तो अ, तो मेरा गलती नहीं है। दुनिया के लिए मैं बोली हूँ, मैं प्रॉमिस की हूँ मैं करूंगी, मगर मैं ऐसा काम नहीं करना चाहती हूँ जिसको दुख दे। उस इसलिए मैं ऐसे बोल रही थी, मगर पता नहीं, पहले तो वो माता बहुत स्माइलिंग सुंदर थी, तब मैं बोल रही, पता नहीं मुझे क्या ये मेरा सोच है कि ये मैसेज है। मैं कंफ्यूज हूँ। वो विग्रह भी दिखाई दिए कि शायद मुझे बोल रहे थे कि ये मेरा पर्पस लेके मैं पैदा हुई हूँ और मैं ये नहीं कर रही हूँ। मेरा ही यू नो मेरा ही काम पे मैं अ, खो गई हूँ। अ, पैसे मकान ऐसे ऐसे मेरा ही जो जरूरत की चीज है उसमें खो गई हूँ मैं। शायद माँ के लिए पैदा हुई हूँ, उनका काम के लिए। तो अ, मुझे नहीं मालूम। मैंने बोला ठीक है, आपको आके मेरा अंदर करना है तो आप बोलिए करके, मैं बस शरणागति में उनको, आपने जब कृष्णा का नाम बोला तो मैं ऐसे अ, मोक्ष चाहिए बस मुझे, मेरे अंदर आपको कुछ आके करना है तो आप ही कीजिए करके बोल दिया मैंने। यस यस, जब माता आपको वो दिखा रही थी मूर्ति, विग्रह आपने बोला, वो पाषाण का मूर्ति, तो आपको देखना चाहिए था आगे क्या दिखाना चाहते हैं वो आपके लिए। हम्म, तो आप वहां वो ना देखते हुए आपने कहा कि मुझे हेल्प की जरूरत है, तो वो पिक्चर को आपको पूरा देखना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, ये तलवार कोई भी मास्टर्स किसी भी भक्त को, शिष्य को नहीं डराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम छोटे बच्चे हैं। वो हमें जैसे रास्ता दिखाएंगे वैसे ही हम चलेंगे। सिर्फ वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुर्गा माँ ने भी बताया, ये आया है ज्ञान कि हमारे अंदर दुर्गा माँ है। ये शस्त्र क्यों दिखाए गए हैं, ये शस्त्र हमारे अंदर है, और वो मैसेज शायद कल डाला जाएगा। तो जैसे हमारे षड्रिपु को निकालने के लिए वो शस्त्र उठाने हैं, सत्य सोच की, सत्य बातों की, सत्य पाठ की, धैर्य की, सामर्थ्य की। जो जितने वर्ड्स आए, वो शब्द आए, वो कल ग्रुप में डालेंगे। तो वैसे हमें रहना है, वो शस्त्र हमें उठाने हैं हमारे आत्म जागृति के लिए। यहाँ गलती करते हैं हम कि काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, सिर्फ वो शस्त्र दिखाए हैं कि संहार करने के लिए। हाँ, संहार करते हैं माँ दुष्टों का, जैसे दिखाया है कि
राक्षस लोगों का करते हैं, वैसे ही वो राक्षसी वृत्ति जो हमारे अंदर है, गलत सोच, नेगेटिव सोच, अहंकार, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, इनको हमें कट करना है उस दिव्य तलवार से। तो इसलिए वो तलवार दिखाई गई थी आपको। वो गुस्सा है ऐसे लगा, पर गुस्सा नहीं, वो दिखा रहे हैं कि आप अपने अंदर के सत्य की तलवार को उठाइए, और ये बुरे विचार जो आ रहे हैं या बुरे भाव आप फील कर रहे हैं, उसको हटाओ, कट कर दो। ये उसका उद्देश्य है उनका, बताने का या दिखाने का, समझाने का। तो कृष्ण भगवान ने भी यही कहा है कि जीवन में आगे बढ़ना है, पता है आपको आंधी तूफान आएंगे, पर रो के इस जीवन की नैया पार करने से अच्छा है कि हंस के करो, आनंद के साथ करो। यही बताया है। तो इसमें ही सब सारांश सार आता है कि हमें जीवन में कितने भी दुख आए, संघर्ष से भी गुजरना पड़े, तो हमें सबका सरेंडर भाव से रह के स्वीकार करना है कि हाँ, मैं तैयार हूँ, क्योंकि ये संघर्ष मेरे जीवन में आया, क्योंकि ये मेरे आत्मा को इसकी जरूरत थी और भी स्ट्रांग बनाने के लिए। ऐसे स्वीकार भाव रखोगे तो कुछ भी दुख नहीं होगा। हाँ, बात रही आपकी जो जीने के लिए मकान या पैसे की जरूरत होती है, लालसा नहीं रखना है, ना ही हम धनी लोग रखते हैं और ना ही रखना चाहिए। हमें जितना जरूरत है जीने के लिए उतना पैसा चाहिए, मकान चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, जितना जरूरत। हाँ, वो आप मांग रख सकते हो माँ से कि मुझे 2 वक्त की रोटी और रहने के लिए मकान दो। तो मैं इस द्वंद से या इस विचारों से अलिप्त होके पूरे सरेंडर भाव के साथ मैं ध्यान करूंगी, आप जैसे लेकर चलेंगे उस बात पे मैं आगे बढ़ूंगी। इस सरेंडर भाव से आप माँ के पास में व्यक्त होगे, बोलेगी, तो जरूर मास्टर्स हेल्प करते हैं। यस यस, थैंक यू आशा मैम। थैंक यस, यू मास्टर। बोलिए बोलिए। वो क्या है, वो उन्होंने ये इसलिए दिखाया कि मैंने बोला था मैं मंदिर बनाऊंगी करके, मैंने अन्नपूर्णा देवी का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किया ना, तो वो चाहते हैं कि मैं मंदिर बनाऊं, कि बाबा जी भी एक बार मैसेज मुझे ये क्यों खुलवाया मेरे हाथ से, मुझे ये क्यों मेरे हाथ से क्यों किसी ने फोर्स कर रहे थे, तुम खोलो खोलो खोलो। मैं बोली ना नहीं बोल सकते ना ऐसे, जब कोई बुलाते हैं ना मंदिर जाने के लिए, नहीं ना नहीं बोलते हैं ना हम। ऐसे ही मैंने सोचा ठीक है, ये माँ का विश होगा मुझसे बनवाने के लिए। तो उस मंदिर में मैं बहुत पहले पूछी थी मेरी फ्रेंड से, तो वो उन्होंने बोला था वो जो उधर में बनवाना चाह रही थी, जिसका भी शादी नहीं हुआ है या बच्चा नहीं हुआ है, उनका वो ना साउथ इंडिया में वो बोलते हैं एक ये होता है, स्टोन होता है, दोनों साइड ट्रीज होते हैं, 2 ट्रीज। तो उसके सुबह सुबह उठ के 41 राउंड्स करते हैं तो उनका इच्छा पूरी होती है। तो वो शायद वो दिखा रहे थे मुझे मुझे वो बनाना है यूएस में इधर। वो अन्नपूर्णा देवी मैं खोली हूँ ना, तो मैं वो कर नहीं रही हूँ। और किसी ने बोला है मुझे, तुम बेचो, तुम्हारा ये हम बेचना चाहते हैं, पैसे बेचना चाहते हैं मंदिर के लिए। मैं बेची नहीं हूँ, तो मैं उनका काम नहीं कर रही हूँ ना, तो मेरे ही स्वार्थ में मैं थोड़ा उलझ गई हूँ। तो शायद वो मुझे वो दिखा रहे। चाहते हैं कि उनका काम करूं मैं, इसीलिए वो यस हाँ। यस, ये तो काम उनका हाँ, नहीं है आशा मैम, ये काम बाबा जी का और माता जी का नहीं, ये काम आपका है। सिर्फ वो आपको याद दिला रहे हैं कि आप इस काम के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं, और आपने प्रॉमिस भी किया है कि मैं करूंगी। तो बहुत बड़ा ना सही, पर आपसे जितना होता है उतना आप करिए, स्टार्ट कीजिए उस काम को। क्योंकि अच्छा अच्छा आपको बार ठीक। बार दिखा रहे हैं, तो करना है तो करना है, और आपने प्रॉमिस भी किया है। हम्म, हाँ तो हाँ। जितना, ऐसे नहीं कि ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए। हाँ, एक भगवान की मूर्ति छोटे से मंदिर में हो या बड़े से आलीशान मंदिर में हो, सब उसका कोई अलग सा ऊर्जा नहीं होता, एक ही ऊर्जा रहती है। तो जितना आपसे बनता है
वैसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। कोई हेल्प करेगा तो वो भी स्वीकार कीजिए, क्योंकि ये तो सबके लिए हो रहा है ना, दिव्य कार्य सब लोगों के लिए हो रहा है, जनता के जन कल्याण के लिए हो रहा है, हाँ यूनिवर्स के हाँ लिए हो रहा है, ये प्रोसेस के हाँ द्वारा तो स्टार्ट कीजिए उसको। हाँ। एक अभी याद आया मुझे कि लास्ट वीक किसी ने बताया, तो आपका एक्चुअली भारती मैम ने किया था वेबसाइट। लास्ट वीक ही किसी ने पूछा, क्या आपका वेबसाइट तैयार हो गया क्या, मंदिर बनाने के लिए किस कोई भेज रहे हैं पैसे करके। मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि मेरे काम पे मैं बिजी हो गई थी। तो हम्म, शायद इस मेडिटेशन में माँ ने यही याद दिला रहे थे, शायद इसीलिए मुझे इतना दुख और ये सब गुस्सा ये सब दिला रहे थे, क्योंकि मैं उनका काम नहीं कर रही हूँ, बस अपने आप हम्म, में उलझ गई हूँ। तो या, थैंक यू, ये मुझे अभी उन्होंने याद दिलाया आपके मेडिटेशन के थ्रू। हाँ, तो मैं भूल ही गई थी कि किसी को अ, वो ही आदमी जिसने मुझे फोर्स किया मन वो नॉन प्रॉफिट खोलने के लिए। और अभी याद आ रहा है, भारती मैम ने भी फिनिश कर दिया वेबसाइट। अभी मैं भेजी ही नहीं हूँ, कोई मंदिर बनवाना चाहते हैं तो उनको भेजी नहीं हूँ। तो हाँ, आपके मेडिटेशन के थ्रू ये बहुत अच्छा ज्ञान का एहसास हुआ। और तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ये ये और मेरे मुझसे पहले जो बात किए, तो उनका भी वो था, तो मुझे लगा अच्छा माँ को जरूर हम सबसे कुछ करवाना है। या, इसलिए इतना नवरात्रि के लिए इतना अच्छा अ, हम सबसे करवाए पूजा, अभी हमको सब काम में डाल रहे हैं। तो या, थैंक यू यस, अभी थैंक रेडी यू। करके माँ ने काम दिया है उसको कंप्लीट कीजिए। यस, हाँ थैंक यू शेयरिंग के लिए। हाँ, थैंक यू भारती मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनके वजह से अभी मैं उसको भेज सकती हूँ। देखिए, अन्नपूर्णा देवी करके पता नहीं कैसे वो आके मुझसे करवा रही, तो ये बहुत पुण्य का काम है ना। वो यस सर। खुद ही लोगों को भेज रही है, तो मुझे ये नहीं यू नो यस सर। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू आशा मैम, आपका अनुभव शेयर करने के लिए। बिजल मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। यू। मैं ना थोड़ी बिजी थी इसलिए। तो वासंती मैम ने ना बीच में वो मूवी भेजी थी, तो जस्ट अभी मैंने परसों ही देखी। तो वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि वो मूवी देखते टाइम ना पूरे टाइम मेरा सहस्त्र चक्र घूम ही रहा था, मतलब अंदर से वो वाइब्रेशन आ रहा था। और एंड में जब वो कैरेक्टर अपने गुरु से मिलता है, तो वो गुरु की आंखों में देखते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो गुरु, मतलब उनको अपनी माँ दिखती है और वो भाव उत्पन्न होते हैं, तब उनको रियलाइज होता है कि वही उनके गुरु है। तो तब ना मुझे आपका भी इंसिडेंट याद आया, जब आप अभी बीच में मंदिर गए थे और आपको भी वो भाव आया था ना। और थोड़ी देर बाद मुझे भी याद आया कि जब पहली बार मुझे बाबा जी के दर्शन हुए थे हमारे ही मेडिटेशन में, तब मुझे भी वो भाव आया था कि माँ के जैसे। और मैंने खुद को रोका था कि नहीं, वो बाबा जी है, ऐसे भाव कैसे आ सकते हैं कि बाबा जी की गोद में सोना है। तब आपने मुझे बोला था कि नहीं, बाबा जी के ये लिए भाव आ सकते हैं। तो वो पूरा मतलब मुझे कनेक्शन, और मुझे हंसी आई कि उस दिन शायद आपको पता चल गया होगा, पर मुझे अभी गुरु पूर्णिमा के दिन पता चला। और दूसरा मतलब कल ना मैं पहली बार स्वामी समर्थ के यहाँ मठ में गई थी। मेरा मतलब कुछ स्वामी समर्थ के रिलेटेड कुछ है ही नहीं, मुझे पता भी नहीं। तो मुझे, और वो बहुत अच्छी जगह है करके मुझे एक बार जाना था, तो मैं कल गई। तो बहुत क्राउड था, कल थर्सडे था ना। तो मतलब मैंने देखा उनकी, बस मैं उनकी आंखों में देख रही थी। तो धीरे धीरे ना उनकी जो फोटो थी ना वो
नॉर्मल थी, धीरे धीरे वो फोटो स्माइल करने लगी। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो अभी स्माइल कर रहे हैं। फिर आंख बंद की, मुझे ना नहीं आंख नहीं बंद करनी है, वापस मैंने आंख खोल दी और उनकी आंखों में ही देख रही थी। और धीरे धीरे स्वामी समर्थ की उस फोटो में ही मुझे साईं बाबा भी दिखे और लाहिड़ी महाराज भी दिखे। और बस मतलब मेरी आंखों से पानी बह रहा था और अंदर से आवाज आई कि तू कहीं भी चली जा, वह सब एक ही है। मतलब Yes. वननेस का वो मैसेज आया और बस आंखों से पानी बह रहा था। फिर मैं शेयर करने वाली थी पर कॉल आ गया तो मुझे अपना मेडिटेशन बीच में छोड़ना पड़ा। मुझे गुस्सा आया था, मैंने क्यों छोड़ा। फिर रात को नींद नहीं आ रही थी, एक ब्रॉडकास्ट मतलब मैं सुन रही थी, तो उसमें समझाया कि वननेस क्या है। मतलब आज के जन्म का सिर्फ वो नहीं है, आपके पिछले जन्मों के कर्म अनुभव वो सब मिलके वननेस आती है। और उसके बाद शिव तत्व में जाके आप शून्य में जाते हैं। तो वो कल का, और मुझे ना कल शाम को 6969 बहुत दिख रहा था। तो वो भी बाद में मैंने सर्च किया, तो वो भी एक वननेस के प्रति जाना है और शिव शक्ति बैलेंस करनी है। तो कल मैंने 10 मिनट मेडिटेशन किया ना, उसमें कभी तो मैं एकदम राइट में झुक रही थी, कभी एकदम लेफ्ट में झुक रही थी। फिर मुझे रात को समझा कि वो बैलेंस हो रहा था मेरा मतलब। और आज शाम को ना, जब मैं 8 साढ़े 8 बजे खाना बना रही थी, तो मेरे मन में सवाल आया कि वननेस का भाव है, पर मैं कौन हूं, मतलब मुझे खुद को जानना, मैंने बहुत कम जाना है खुद को। तो मुझे खुद को जानना है, कैसे जानूं मैं, से सवाल आ रहे थे। तो आज जब मेडिटेशन शुरू हुआ, वो ज्ञान शेयर हो रहा था, पर मुझे इतना समझा नहीं वो डीप लेवल का ज्ञान कि थोड़ा ही पे। Yes. कोई बात नहीं। मैम जैसे बताओ ना कुछ। मतलब नहीं नहीं, बहुत सुंदर, मैं आपका सुन ही रही थी, मग्न हो गई आपका सुनने में। यही जो स्वामी समर्थ का आपने बताया, या बाबा जी का आपने हाँ बताया, या उस मूवी का आपने बताया कि उस गुरु में पहले उसको उस मास्टर को माँ की झलक दिखी। तो वही है कि गुरु तत्व में गुरु माँ स्वरूप भी तत्व है। जैसे कि हम, हमारे अंदर शिव स्वरूप शक्ति भी है, शिव तत्व भी है और शक्ति तत्व भी है। वैसे ही हर एक ऊर्जा के अंदर माँ स्वरूप, शक्ति स्वरूप तत्व रहता है। तो वही जैसे कि वो दिखाना चाहते हैं कि पिता भी मैं ही हूँ और माता भी मैं ही हूँ। जैसे वननेस आप बोल रहे हैं कि भले ही स्वरूप अलग अलग हो, इससे पहले भी मैंने कहा है, दिखने में हम जैसे भारती मैम अलग स्वरूप में, शिल्पा अलग, विशल मैम अलग, सब अलग अलग दिख रहे हैं। पर हम, हमारे अंदर जो चेतना स्वरूप ऊर्जा है, वो कहाँ से आई? वो वही शिव तत्व से ही आए हैं। तो हम एक ही है, पर हम छोटे छोटे अंश में इस पृथ्वी के ऊपर फैले हैं अपने अपने कार्य के लिए। जैसे अभी आशा मैम ने कहा कि हम सिर्फ यहाँ की कठपुतलियां हैं जो हमारे पात्र को निभाने हम इस पृथ्वी के ऊपर आए हैं। तो यही, और जो ज्ञान आज आप नहीं समझ पा रहे हो, आपने बोला ठीक है, वो आज आपके लिए नहीं होगा, पर इसी ज्ञान को आप दोबारा सुनोगे कि तो उस टाइम समझ पाएंगे। और आपको ये भी फील होगा कि हाँ, ये मैंने सुना है शायद, पर उस वक्त आप राइट समझोगे उस ज्ञान को, जब आपकी उस स्थिति आएगी। तो यही है। सब वननेस, ये है ऊर्जा स्वरूप में हम सब एक ही है। सिर्फ जैसे कि हर मास्टर को हर एक भगवान के प्रति अलग अलग भाव होते हैं। किसी को बाबा जी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है, किसी को शिव जी के ऊपर, किसी को स्वामी समर्थ के ऊपर, किसी को माता के ऊपर। पर है तो एक ही है ना। जैसे परसों कल भी आया था, किस भी रास्ते से हम बह जाए, पर जाना तो है हमें समंदर में ही जाके मिलना है। यानी आप ध्यान के मार्ग से जाओ, या कीर्तन प्रवचन के मार्ग से जाओ, या नाम जप के मार्ग से जाओ, और किसी मार्ग से जाओ, पर हम क्या कर रहे हैं? आत्मा के उद्धार के लिए भी सभी प्रयास कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कोई जल्दी जाएगा, कोई स्लो में जाएगा, पर जाना तो वही है। तो कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है, हम जिस भाव से स्वीकार करते हैं
उसी भाव स्वरूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए बोला जाता है जो भी करो सच्चे मन से करो, दिल से करो और सत्य सोच से ही करना है। यानी हमारे भाव सात्विक होने चाहिए। हमारे मन में किसी के प्रति क्लेश है, द्वेष है और हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं मिलेगा। तो भले एक छोटा सा करो, तिनकी भर करो या पर्वत भर करो, पर अच्छा कार्य करना है। तो उससे ही हमारी ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ जाती है। जैसे आपने कहा कि वननेस ऐसे ही प्राप्त नहीं होता, या शिव में हम ऐसे ही लीन नहीं होते। जन्म जन्म की पुण्य कर्म हमारे होते हैं जो एक स्टेज पे आके हमें उस शिव तत्व में लीन कर देते हैं। हाँ, मैंने अभी सोचा कि मुझे शिव तत्व में लीन होना है, तो ऐसे नहीं हो सकते। उसके लिए उतनी दिव्यता चाहिए, तो उतना हमारे अंदर वननेस आना चाहिए। यानी हर एक आत्मा को हम प्यार से ही देखना चाहिए, उतना भाव हमारे अंदर होना चाहिए। सभी के लिए प्रेम, किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए। यानी उस मुस्कान की या उस चेहरे से ही पता चलेगा कि इस व्यक्ति के अंदर, इस मास्टर के अंदर इतनी दिव्यता है, वननेस है। वो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सभी को फील होगा। तो यही है कि मिल के रहना है और सत्य मार्ग पे चलना है, सरेंडर भाव से रहना है। यस, थैंक यू। और मैं खुद को कैसे जानूं, थोड़ा बहुत ही जान पाई हूँ अभी। आपको एक क्वेश्चन आज रखना है ना मास्टर को, आज जैसे कि मैम ज्ञान मिला ना, पर मुझे समझ में नहीं आया। आपको आंसर मिला है आज हाँ, या कुछ स्टार्टिंग में ही था ना, आप बोल रहे थे खुद को जानो, कैसे जानो, मतलब वो थर्ड है वो, पर मतलब मुझे इतना समझ में नहीं आया वो। कोई बात नहीं, राइट्स में आने पर आपको वो भी पता चलेगा, नाम भी पता चलेगा। और हमारे बहुत सारे जन्म होते हैं, बहुत सारे जन्म का हमें दिखाते हैं। और ऐसा नहीं कि भौतिक जीवन का जो मास्टर्स हमें वही दिखाते हैं जो हमारे लिए उपयुक्त होता है। हाँ वैसे तो हर एक जन्म में ह- हर एक आत्मा से कुछ ना कुछ गलतियां होती है, पर वो दिखाते नहीं है क्योंकि उन्हें हमें उस दुख में नहीं डालना है। उनको हमें आगे लेकर जाना है, इसलिए वो हमें अच्छा ही दिखाते हैं। तू ये पिछले जन्म में तूने इतना दिव्य कार्य किया है, ये मास्टर है तू, तो तुझे और भी करना है। जैसे आज ग्रुप में डाला गया वॉइस मैसेज रामाराजू सर का और रामेश्वरी मैम ने, तो उसमें वही बताया है ना, हम्म। वही सब आया है उसमें जो भी बताना है। नहीं, तो वो ये तो ऐसे बहुत सुंदर मैसेज था, मैंने सुना है। हम्म। तो वही हमें सिर्फ हाँ, अलग सा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान करो और अपने मास्टरों के प्रति, गुरु के प्रति विश्वास मन में रखना है। सरेंडर भाव से ध्यान करना, अपेक्षा नहीं करना है मुझे ये प्राप्त हो इसलिए मैं इस ग्रुप में बैठ रही हूँ, या मेरा काम हो इसलिए बैठ रही, नहीं। पूरे सरेंडर भाव से बैठोगे हम्म। आप तो धीरे धीरे प्राप्ति होती जाती है हमारे। और अलग अलग जन्म रहते हैं तो अलग अलग हमें दिखाया जाता है, क्योंकि हम आगे बढ़ने के लिए। तो एक जन्म आपको दिखाया, कुछ तो नाम दिया, तो उतना ही नहीं होता, और भी आगे जाके बहुत मिलता है। तो सिर्फ धैर्य रखना है कि जिज्ञासा रखनी चाहिए, पर हव्यास नहीं रखना है कि मुझे हाँ। अभी पता चले, अभी पता चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक ठीक है, थैंक यू मैम। और वासंती मैम का थैंक यू वो शेयर करने के लिए मूवी। मुझे मतलब अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी। थैंक यू विजल मैम, थैंक यू। उस पे मैं पॉइंट निकाली है, 18 पॉइंट है। एक बार मैं ग्रुप में बताती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं मूवी देखते हुए कि 18 पॉइंट में शिल्पा को बताया है, और हाँ पढ़ा के पता है वो यू। उस दिन पॉइंट में। आपका स्वाध्याय रखेंगे, हाँ, एक दिन उस दिन ध्यान में के तो स्वाध्याय, उस दिन आप सभी को बता देना वो पॉइंट। जैसे जैसे मैं मूवी देख रही थी वैसे वैसे मुझे एक एक पॉइंट, मुझे मेरे हाथ में पेन और वही आ गए और मैं अपने आप लिख रही थी। ऐसे मुझे पॉइंट लिखना, 18 पॉइंट निकाला है मैंने। एक बार बता दूंगी मैं ग्रुप में। थैंक यू, थैंक यू। मतलब ओके पॉइंट तो वासंती मैम। काफी थे, पर मुझे सिर्फ हम्म। स्माइल आया कि उस दिन मैम को पता चल गया था
मुझे बाद में रियलाइज हुआ, मतलब कैसे हम अपने गुरु को पहचाने, वो नॉलेज नहीं था तब, मुझे अभी हो गया है इसलिए। ठीक है। थैंक थैंक यू यू बिजल मैम, थैंक थैंक यू यू। बिजल मैम। थैंक यू। वासंती मैम, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ हाँ, मेरा अनुभव ध्यान में जब बैठी ना बहुत ऊर्जा हो रही थी। हाँ सॉरी, आत्मवंदन ये शिल्पा मैम, देखिए आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मैं ध्यान में जब बैठी ना, आप कृष्ण जी का सुना रहे थे, तब मुझे एक मुझे छोटा सा घर दिखाई दिया। फिर घर के बाहर एक गाय थी और अंदर एक लेडीज थी, वो गाय को अंदर बुला रही थी, अंदर आओ अंदर आओ। उस लेडीज के हाथ में कुछ तो छोटा सा पात्र था, और मैं बोल रही कि आपका नाम क्या है, नाम क्या है, मैं वो बता नहीं पाई। फिर मैं हाईवे पे गई, फिर छोटी सी लड़की थी, और वो मुझे मांगती है ना, वो वैसी लड़की थी कि खाना दो खाना दो, ऐसे मांग रही थी मुझे। मैं उस लड़की के पीछे भाग रही थी कि इधर आओ, मैं तुझे खाना देती हूँ। तो मैं उसके पास गई तो वो लड़की मुझे चप्पी मार के रो रही थी कि ऐसा मेरे माँ ने मुझे क्यों किया कि मुझे बीच में ही छोड़ दिया। वो बहुत रो रही थी। मैं बोली कि नहीं बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू रोना नहीं, तुझे माँ ने तुझे छोड़ा है ना, मैं तेरे साथ रहूंगी। और मैं उसके हाथ पकड़ के मेरे घर में उसे लेके आई। ऐसे मुझे ध्यान में आया। फिर ऐसा मुझे लिखने आया कि दूसरों के बारे में बुरा सोचना, बुरा बोलना और बुरा करना, ये मन को अशुद्ध करते हैं। त्रिकरण शुद्धि अर्थात आपका मन, वाणी और कर्म पवित्र होना है। कर्म हमारे वाणी और विचारों का प्रतिबिंब है। शुद्धि से सिद्ध प्राप्ति होती है। ऐसे मुझे लिखना आया। फिर आप श्री कृष्ण को, हाँ, श्री कृष्ण का जैसे जैसे बोल रही थी, तब मुझे ना श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म तत्व का उपदेश दिया। उसके बाद वे बताते हैं कि जीव को कैसे जीना है, आत्म तत्व में रहते हुए जीना है। शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला मूल पदार्थ अलग है। ऐसे कृष्ण जी कह के गए मुझे। फिर मुझे बाद में आप ध्यान में से बाहर निकाला, तब ये दिव्य कार्य परमात्मा ही सुनाते हैं। ये सब ज्ञान शिल्पा मैम के वाणी से मिल रहा है। यही परमानंद की स्थिति है। ये शिल्पा मैम के बारे में आया। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद भारती मैम। ये सर बहुत, जो आपने पहले बोला वो बहुत सुंदर है। त्रिकरण शुद्धि वही है। हमारे विचार, वाणी को, सोच को राइट रखेंगे तो शुद्ध स्थिति को या शुद्ध विचारों को हम हमारे अंदर उतारेंगे, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बहुत ही सुंदर आपने आज आया है, आपको शुद्धि, बहुत हाँ, हमेशा आता शुद्धि है। से हाँ, सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसे ऐसे लिखने आया। हमारा अंतर आत्मा शुद्ध रहेगा, तो सिद्धि प्राप्त होगी। हृदय में सात्विक भाव रहेगी हर एक आत्मा के प्रति। हर ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वास होगा अंदर, सरेंडर भाव, और सत्य ज्ञान का ही प्रचार करना है। यानी हमारे अंदर शुद्धि होगी तभी तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी। तो बहुत, ये वर्ड्स बहुत अच्छा है। बहुत ही सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू भारती मैम, थैंक यू शिल्पा मैम। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सभी। मास्टर्स। और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं कोई है नहीं तो है, हम क्लोज यहीं पे करेंगे। रुकते हैं। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि शुभरात्रि। ऑलमोस्ट। धन्यवाद भारती मैम, धन्यवाद वासंती मैम, धन्यवाद ऑलमोस्ट। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि।